गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज आप सभी देखेंगे आप लोगों को बीएड फर्स्ट ईयर कोर्स C1 में आप लोगों को अध्ययन करना है, जिसमें आज की टॉपिक होगी सृजनात्मकता का महत्व। सृजनात्मकता का महत्व। आज आप सभी सृजनात्मकता के महत्व के बारे में जानेंगे। इसके पहले हमने आपको सृजनात्मकता की अवधारणा के बारे में बताया था कि सृजनात्मकता से क्या आशय है और सृजनात्मकता किस प्रकार की होती है, प्रत्येक बालकों में किस प्रकार से होती है। इस तरह से हमने सृजनात्मकता के बारे में अध्ययन हमने आज आपको वो थोड़ी सी चर्चा करेंगे। सृजनात्मकता मौलिक विचारों की अभिव्यक्ति है, वह नवीन विचारों के उत्पाद है और सृजनात्मकता प्रत्येक व्यक्ति में पाई जाती है। यह जन्म जन्मांतर होती है और यह बालक में उसके वातावरण, उसकी क्षमता, उसके साहस, उसकी धैर्य के आधार पर बालकों में सृजनात्मकता होती है। जैसे आप देखेंगे सृजनात्मकता हमने बताया कि प्रत्येक व्यक्ति में पाई जाती है। यह हर व्यक्ति में हर प्रकार की सृजनात्मकता नहीं पाई जाती है। क्यों नहीं पाई जाती है? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति में सभी प्रकार के गुण, सभी प्रकार के कला कौशल और सभी प्रकार की क्षमताएं, उनके स्तर सब अलग अलग प्रकार के होते हैं। व्यक्ति जिस वातावरण, जिस परिस्थिति में रहता है, उसके आधार पर ही बालकों में सृजनात्मकता पाई जाती है और व्यक्ति के इस जीवन में सृजनात्मकता का बहुत विशेष महत्व होता है। देखेंगे सृजनात्मकता यह प्रत्येक व्यक्तियों में पाई जाती है और इसके महत्व को कई रूपों में या कई प्रकार से इसे विभाजित करके इसे बताया गया है। जैसे आप देखेंगे पहला पॉइंट है छात्रों में नए विचारों को ग्रहण करने, उनका सम्मान करने के साथ साथ दिया गया स्वतंत्रता। आप देखेंगे कि छात्रों में उन्हें नवीन विचार को उन्हें प्रस्तुत किया जाए, प्रस्तुत करने का समय दिया जाए, मौका दिया जाए और जब बालकों में हम अधिक से अधिक स्वतंत्रता को प्रदान करते हैं, बालक स्वयं स्वतंत्र होता है, आत्मनिर्भर होता है, तब बालक में सृजनात्मकता अच्छी होती है। जैसे जब तक बालकों के ऊपर दबाव रहता है और उन्हें बाधित किया जाता है या उनकी स्वतंत्रताओं का हनन होता है, तब बालकों में सृजनात्मकता अच्छी नहीं होती है। जब बालक अपने नवीन विचारों को, अपने नवीन भाव को वे अपने स्वतंत्रता के आधार पर प्रस्तुत करते हैं और उसके साथ साथ वे उनका सम्मान करते हैं, तब बालकों में सृजनात्मकता अच्छी तरह से पाई जाती है। क्योंकि यह सृजनात्मकता किसी भी क्षेत्र में, किसी भी रूप में, किसी भी विषय में हो सकती है, चाहे वह शैक्षिक क्षेत्र में हो, चाहे व्यवसाय के क्षेत्र में हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में यह सृजनात्मकता हो सकती है। जैसे हम बालकों को लेते हैं, बालक जो शिक्षा को ग्रहण करते हैं, वे अपने आंगिक और वाचिक तथ्यों का प्रयोग करते हुए वे सृजनात्मकता को व्यक्त करने का प्रयास करते हैं। सृजनात्मकता वे जैसे किसी विषय वस्तु पर सोच रहे हैं और उस पर सोचते हुए वे जब उसे व्यक्त करते हैं तो वह बालक की सृजनात्मकता होती है। जैसे हमने किसी बालक से कोई प्रश्न पूछा और बालक उस प्रश्न के उत्तर के बारे में सोचा और उसके बारे में विचार किया, चिंतन मनन किया, मंथन किया और फिर उन्होंने उसका उत्तर दिया। जो उन्होंने उस प्रश्न का उत्तर दिया वह बालक की सृजनात्मकता होती है। बालक के लिए उत्तर देने के लिए, प्रश्नों का उत्तर देने के लिए बालकों में हमने बताया स्वतंत्रता होनी चाहिए। उन्हें अपने विचार को प्रस्तुत करने का मौका दिया जाए और वे अपनी इच्छा अनुसार जब उन प्रश्नों का उत्तर देते हैं तब वह शायद बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन हम आप सभी या बालक के माता पिता, बालक के परिवार के सदस्य बालकों से उसी प्रकार के उत्तरों की आशा करते हैं
जो बहुत पुराने परंपराओं से चले आ रही प्रश्नों के उत्तर होते हैं, हम उन्हीं प्रश्नों की उन बालकों से आशा करते हैं। जैसे किसी प्रश्न का उत्तर यदि उन बुक में या किताबों में लिखा गया है तो हम आप यही सोचते हैं कि बालक उस बुक को पढ़ करके उस प्रश्न का उत्तर दे, लेकिन यह उतना उचित नहीं है, उतना अच्छा नहीं है जितना कि बालक के लिए उसके बारे में हम प्रश्न को पूछते हैं, तब बालक अपनी स्वतंत्रता के आधार पर, अपनी इच्छा के अनुसार, अपने चिंतन मनन के आधार पर बालक जब उस प्रश्न का उत्तर देता है तब वह अपने नवीन विचार को प्रस्तुत करता है, वह नवीन खोज करता है, एक अनुसंधान के रूप में कार्य करता है। तब बालक उस प्रश्न का उत्तर अपनी इच्छा अनुसार व्यक्त करता है, तो वह बालक का उत्तर उस प्रश्न का बहुत ही संतुष्ट या संतोषजनक उत्तर होता है। इसलिए इस बालकों की सृजनात्मकता को कायम रखने के लिए, उनके महत्व को बढ़ाने के लिए उन्हें बालकों में उनके नवीन विचारों को प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता को दिया जाए और उन्हें पूर्ण रूप से स्वतंत्र छोड़ दिया जाए। इस तरह से बालक जब अपनी स्वतंत्रता के आधार पर, वे अपने तर्क के आधार पर, अपनी सोच के आधार पर, अपनी क्षमता के आधार पर जब ये प्रश्नों का उत्तर देते हैं, अपने नवीन विचार को प्रस्तुत करते हैं, तब बालक की सृजनात्मकता अच्छी हो सकती है। पहला हो गया। दूसरा देखेंगे बालकों में सृजनशीलता को बनाए रखने के लिए या बालक की जो नवीन विचार, नवीन उत्पाद या सृजनशील चिंतन मनन शक्तियां हैं, इन्हें उचित बनाए रखने के लिए हमें बालकों के अंदर इस प्रकार के उत्साह, इस प्रकार के साहस और धैर्य को देने की आवश्यकता होती है, उन्हें बताने की आवश्यकता होती है। जब तक बालक में धैर्य, साहस और अच्छी सोच जब तक बालक नहीं रखता है, तब तक बालकों में यह सृजनशीलता अच्छी नहीं हो सकती है। तब तक बालक चाहे किसी भी क्षेत्र में वह अपनी सृजनशीलता को विकसित करता है, तो वह बालक की सृजनशीलता अच्छी नहीं हो सकती है। इसलिए बालकों में सृजनशीलता को बनाए रखने के लिए बालकों के अंदर इस प्रकार की उत्साह की भावना जागृत करें, इस प्रकार की उन्हें चेतना का विकास करें, उनकी मानसिक शक्तियों का विकास करें। बालकों के जो उत्साह है, जो बालकों की रुचि है, जो इच्छाएं हैं, उसके आधार पर बालक को कार्य करने का मौका दिया जाए और बालकों से इन प्रश्नों की हम उत्तर की आशा करते हैं, तो इसके लिए बालकों को स्वतंत्रता प्रदान की जाए, तब बालक प्रश्नों का उत्तर सही ढंग से और पूर्ण रूप से दे सकते हैं। जब तक हम बालकों में यह उत्साह, यह रुचि, यह चेतना या मानसिक शक्तियों को हम जब तक नहीं पनपने देंगे, नहीं जागृत करेंगे, तब तक बालकों में यह सृजनशीलता अच्छी नहीं हो सकती है। और बालकों में यदि ये सब उत्साह, रुचि इत्यादि जो भी जितने भी तथ्य हैं, यदि यह शामिल नहीं है बालक के अंदर, तो शायद बालक में वह सृजनशीलता अच्छी नहीं हो सकती है। अगला पॉइंट देखेंगे, तीसरा पॉइंट है सृजनशीलता के विकास के लिए निर्माण, सुधार, खोज की क्रियाओं में भाग लेना। देखेंगे सृजनशीलता के लिए बालकों को निर्माण कार्य, कोई अच्छे कार्य करने दिया जाए, उन्हें इस प्रकार के वह विषयों की खोज करें या किसी वस्तु या किसी तथ्य, किसी विषय पर वह एक खोजकर्ता के रूप में, एक अनुसंधानकर्ता के रूप में कार्य करता है और अपने तर्क को विकसित करता है। उस तर्क को विकसित करने के साथ साथ बालक में जब यह निर्माण कार्य करने की क्षमता, बालकों में कमियों को दूर करने का विकास जब तक बालक में नहीं हो सकता है, तब तक बालकों में यह सृजनशीलता अच्छी नहीं हो सकती है, क्योंकि बालकों में यह सृजनशीलता बहुत ही महत्व रखती है। इस तरह से बालकों में निर्माण, सुधार, खोज इत्यादि सारी चीज़ों की आवश्यकता
एक सृजनशील बालकों के लिए बहुत ही आवश्यक होती है। और यदि बालक को उचित वातावरण, उचित रहन सहन, उचित जल स्तर, खान पान इत्यादि चीजें यदि बालक के लिए नहीं मिलती है तो धीरे धीरे बालक में यह सृजनात्मकता नष्ट हो जाती है। बालकों में सृजनात्मकता को कायम रखने के लिए उचित वातावरण, श्रम, संगठन, साहस इत्यादि सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। यदि ये सारी सुविधाएं बालक को उपलब्ध हैं तो बालकों में सृजनात्मकता अच्छी हो सकती है। धन्यवाद।